So in Bhagavad Gita, the Sanjay was the personal secretary of Dhritarashtra. So Sanjay was given a special power by Krishna so that sitting at home he can see the battle of Kurukshetra and narrate it to Dhritarashtra. So Dhritarashtra could see the entire battle, and before that battle, during this conversation through Sanjaya could directly witness, and otherwise this conversation was between Arjuna and Krishna. So out of 700 verses, around 34-35 verses are from Sanjay, one verse from Dhritarashtra, around 115 from Arjuna, or rather 85 from Arjuna, and 600 or 585 verses are from Krishna. So this is the total conversation. Now in this conversation, or why at all it is all these Vedic scriptures are relevant, what is the significance of all these Vedic scriptures, that is basically our objective. That is why we thought that we can talk a lot, look a little about it, so that we have some idea at least about the scriptures, what exactly it contains, what is it all about. So if we talk about Bhagavad Gita, probably that will cover everything. So friends, हम लोग एक start with this talk, हम लोग एक बात करते हैं बहुत ही एक relevant simple issue से कि what is material progress or what is progress, what do we understand by progress or development or growth. In economic terms we know what is growth, what is development, but overall, in fact, even that economic terms will also be relevant for this probably. So what if I ask you कि progress क्या है, या हमने suppose हमने तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी पढ़ा है, तो 500 years पहले हम कहाँ थे, 50 years पहले हम कहाँ थे, और आज हम कहाँ हैं, इस टर्म्स की अगर हम बात करें, if any one of you can say something about it कि प्रोग्रेस क्या है, हमने क्या कोई प्रोग्रेस किया है 500 साल पहले जहाँ थे, 50 साल पहले जहाँ थे और आज जहाँ है, प्रोग्रेस बोल के हमने कुछ देखा है, क्या कोई प्रोग्रेस हुआ है, आप बोल सकते हो. एकदम बहुत सिंपल, डोंट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड, एकदम मोस्ट इन सिंपल टर्म्स, व्हाट कुड बी योर आंसर टू दिस, कि प्रोग्रेस क्या है, या हमने कुछ प्रोग्रेस देखा है क्या, 50 साल में हमारा प्रोग्रेस हुआ है या डिग्रेस मतलब रिग्रेस हुआ है. कोई भी एक जन अगर बोल सके फ्रॉम द टीम. सर यस राजेश. सब प्रोग्रेस तो हुआ है, जैसे अभी देखने में हम लोग उड़ सकते हैं, पहले 500 इयर्स पहले कोई एरोप्लेन्स नहीं थे वैसे, मतलब बहुत हर तरह मतलब हर जगह से प्रोग्रेस हुआ है. करेक्ट. तो एक जगह हुआ कि हम लोग पहले उड़ नहीं सकते थे, अभी उड़ के चले जा रहे हैं, दैट मींस हमारा स्पीड बहुत फास्ट हो गया. और क्या प्रोग्रेस हुआ है? और कोई प्रोग्रेस का और क्या एग्जांपल हो सकता है? एक आध एग्जांपल और हम लोग बात कर सकते हैं. कम्युनिकेशन इतना इजी हो गया अभी ये टाइम्स में. सो ट्रैवलिंग फास्टर हो गया, कम्युनिकेशन भी फास्टर हो गया, राइट. जूम नहीं था, अभी जूम आ गया. जूम आ गया, करेक्ट. तो कनेक्ट कोलकाता से बॉम्बे तक कनेक्शन हो पा रहा है, राइट. So in terms of technology there is a progress. Correct. Yeah, Pushan wants to say something. Yes. टेक्नोलॉजिकली हाँ, बेसिकली वही कि बहुत एडवांस हो चुका है अभी सब कुछ. इंटरनेट और उस सब का इन्वेंशन ने चीजों को बहुत इजी कर दिया है. राइट. तो एडवांसमेंट काफी हुआ है हमारा, करेक्ट. हाँ, और कुछ बोल रहे थे? सर, जो प्राकृतिक संसाधन है उसके ऊपर से मनुष्य की जो डिपेंडेंसी है वो काफी बढ़ गई है, पर इन सारे सालों में मनुष्य खुद से कुछ उत्पन्न नहीं कर पाया. मतलब अगर आप देखोगे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, हम लोग प्रकृति जो नेचर हमें प्रोवाइड कर रहा है, हम लोग उसके यूजेस से आगे बढ़ रहे हैं, और आज तक मनुष्य खुद से कुछ नहीं प्रकट कर सकता है. बस एक तरफ देखा जाए तो जो 500 साल पहले इंसान था वैसा का वैसा आज भी है, सिर्फ हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों को अच्छे से यूज करना सीखा, इससे यही ग्रोथ हुआ. ग्रेट आंसर भाई कल्पित. थोड़ा देर बाद उसमें वापस आएगी और थोड़ी देर बाद वापस आएगी. इस बात पे, कल्पित की बात पे शायद 2-3 बार आना पड़ेगा, बहुत उन्होंने ये दिया है ऑब्जर्वेशन. तो लेकिन अभी जो आप बोल रहे हैं कल्पित, इसका मतलब सच नहीं हुआ क्या? प्रोग्रेस नहीं हुआ है? हाँ सॉरी, हाँ अभी बंद हुआ. हाँ सर, आप कुछ कह रहे थे. अरुण जी, हम लोगों में से किसी को भी होस्ट बना दीजिए ताकि हम लोग फिर वो कंट्रोल करते रहें. अच्छा, ये एक्चुअली एक सेकंड, किसी को एक को को-होस्ट बना दीजिए. मैं प्रेरणा आपको ही बना देता हूँ. हाँ, ओके.
Where is Prerna? Yeah, you got it, Prerna? Prerna, you got it, huh? Yes, yes. Okay. तो कोई भी आता है, because I had shared with some other groups also, और भी कोई आता है तो we can admit him or her. In fact, Sunil Khandelwal ji, chartered accountant from Indore, has also joined. Welcome, Sunil ji. थैंक यू अरुण भाई, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर. आज आप देखेंगे प्रेरणा शाह is there. Hello sir, how are you? I know. She is from Mumbai. we had called her 2 times in Indore for on DST. Yeah, thank you so much sir. जयेश भाई भी हैं, उनके जो सीनियर पार्टनर हैं, जयेश गोगरी जी. Hello. Yes. I can see some faces. Sajjan Agrawal ji, Correct. Sunil Khandelwal ji, Ajay Podar ji, Sushil Rajgaria ji. Right. तो Hello everyone. हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे. तो प्रोग्रेस की हम लोग बात कर रहे थे. कल्पित, यू आर टॉकिंग अबाउट कि हमने नया कुछ इन्वेंशन नहीं किया, वी आर ओनली डिस्कवरिंग, राइट? तो डू यू मीन टू से एट दिस मोमेंट, हम लोग इस बात पे बार बार बाद में भी आएंगे, बट एट दिस मोमेंट डू यू वांट टू से कि इसका मतलब हमारा कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ? नहीं सर, मतलब प्रोग्रेस हुआ है. हम लोग जो प्राकृतिक संसाधन है उनको और बेहतर कैसे यूज करना है, वो हमने सीखा है. और किस तरह, एक तरह से एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी है कि किस तरह से हम लोग पृथ्वी का नाश कर रहे हैं, उसमें भी हमारा योगदान उतना ही बढ़ता हुआ जा रहा है. पर एक जो मेरा पॉइंट है कि इंसान जैसे लाइक अभी हम लोगों ने समझा रामायण देखी होगी, रामायण में ऐसा वो हाथ से कुछ प्रकट कर देते थे. इस तरह का जो एक खुद से जो प्रकृति का जो प्रकट होना है वो अभी तक लैक हो रहा है सर. करेक्ट. सो दैट मींस लेकिन प्रोग्रेस तो हुआ है, दैट यू एडमिट. करेक्ट. हाँ, उसके साथ साथ कुछ अभी भी लिमिटेशंस है, बट प्रोग्रेस हुआ है. तो लाइक पहले हम लोग कितने लोग एसी में रहते थे, अभी हम लोग यहाँ पे 28 लोग 30 लोग हैं इसमें, तो 30 लोग में कितने लोग पहले एसी में रहते थे और अभी कितने लोग रहते हैं? करेक्ट. हो सकता है पहले 30 में से 3 लोग भी एसी नहीं घर में यूज करते होंगे, अभी 30 में से 28 लोग एसी यूज करते हैं. पहले कितने लोग गाड़ी में बैठते थे, अपना गाड़ी में सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे, अभी हम लोग सब अपना प्राइवेट कार्स यूज करते हैं, राइट? पहले फ्लाइट में जो आपने बोला कि किसी ने बोला कि उड़ते नहीं थे, मतलब फ्लाइट अवेल नहीं कर पाते थे, बहुत लिमिटेड था, अभी हम लोग फ्लाइट्स अवेल कर रहे हैं. तो बहुत हमारे लग्जरी बढ़ गए, मतलब कंफर्ट बढ़ गया. करेक्ट. तो कम्युनिकेशन फास्टर हो गया, इजियर हो गया, तो हमारा कंफर्ट लेवल काफी बढ़ गया, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ गया. तो ये जो प्रोग्रेस हुआ, अब प्रोग्रेस के साथ साथ आपको लगता है, अच्छा आपको लगता है कि हमारा लाइफ बहुत पीसफुल हो गया या बहुत हैप्पी हो गया, हमारे क्या हैप्पीनेस बढ़ गया लाइफ में? थोड़ा हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, थोड़ा शॉर्ट इंटरेक्शन और थोड़ा फास्ट करेंगे तो एक घंटे में हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, राइट? तो किसी को भी लगता है कि हम लोग को पीस मिल रहा है ज्यादा, 50 साल पहले जितना पीस ऑफ माइंड होता था आज उससे ज्यादा है, या हैप्पीनेस उससे ज्यादा है, ऐसा लगता है हम लोग को? कोई भी आंसर? सर वैसे तो मतलब 50 इयर्स का मैं नहीं हूँ, बट ऐसा मतलब जैसे अभी देखने जाएंगे वो टाइम में जो नेचर था ना, मतलब यहाँ पे इतना पॉल्यूशन नहीं था और ग्रीनरी बहुत सारा था. सो और मतलब एयर भी मतलब देखने जाएंगे ना, ऑक्सीजन भी अच्छा मिलता था. सो मतलब ऐसा है कि मतलब वो टाइम में बहुत पीस था, एकदम ज्यादा इतना वो सब नहीं था जितना अभी, जैसा हर जगह से नॉइज आता रहता है, शांति नहीं मिलता है. करेक्ट. तो इसका मतलब कल्पित जो बोल रहे थे कि हम लोग नेचर के साथ हम लोगों ने बहुत खिलवाड़ किया डेवलपमेंट के नाम पे, और उसके चक्कर में क्या हुआ, नेचर का ओजोन लेयर बिगड़ गया और क्या बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट बढ़ गया, और उस चक्कर में पॉल्यूशन लेवल्स बढ़ गया. तो पॉल्यूशन लेवल्स बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारे हेल्थ पे हैजर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है सिचुएशन की इंप्रूव हो रहा है? हेल्थ कंडीशंस इंप्रूव हो रहा है कि बिगड़ रहा है, राइट? स्ट्रेस लेवल एक बच्चे का, हम लोग तो काफी लोग इसमें स्टूडेंट्स भी होंगे, कई लोग इसमें आर्टिकल्स होंगे, तो जो स्टडीज का मान लीजिए आप जैसे अभी बोला कि 50 साल का मैं नहीं हूँ, लेकिन मान लीजिए 10 साल पहले या 15 साल पहले या 25 साल पहले जो स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन का जो बोझ होता था, जो बर्डन होता था, अभी उससे ज्यादा है कि कम है? बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा हो गया है ना. तो 30 साल पहले या 40 साल पहले हम लोग जब स्कूल गए थे
हम लोग 5 साल तक तो स्कूल का चेहरा नहीं देखा था, फेस नहीं देखा था, और अभी 1.5 साल का बच्चा होते होते ही उसको स्कूल में डालना होता है, अदरवाइज उसको चांस नहीं मिलता। करेक्ट? तो हम लोग बहुत अर्लियर एज से इसके ऊपर स्ट्रेस और बर्डन डाल रहे हैं, और ड्यूरिंग दी होल लाइफ कंपटीशन आपका सीए करने में, एमबीए करने में, इंजीनियरिंग करने में, मेडिकल करने में कंपटीशन बढ़ा है कि घटा है? बढ़ गया, राइट? तो अभी जो सुसाइड के केसेस भी बहुत होते हैं लाइफ में, सोसाइटी में हम लोग देखते हैं रिपोर्ट्स में, बढ़ गए कि घट गए? बढ़ गए। क्यों हो रहा है सुसाइड के केसेस? कोविड में और बढ़ गए। सर शायद इसमें स्टैटिस्टिक्स ज्यादा आ रहा है, इस व्हाट आई आल्सो फील, क्योंकि पहले भी किसान बहुत सारे सुसाइड करते थे, सामने नहीं आता था। राइट, अभी सामने आना भी ज्यादा हो गया। कितने साल पहले? मे बी 50 या उससे भी ज्यादा में भी, क्योंकि जमींदार का जो भी किस्सा चल रहा है मेरे हिसाब से 200-300 साल से तो चल ही रहा है, एज फार एज आई कैन रिकॉल। अच्छा, तो मतलब 200 साल पहले किसान ज्यादा सुसाइड करते थे, अभी कम कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी भी कर रहे हैं, तभी भी कर रहे थे। अभी नंबर्स ज्यादा आ रहे, सबको पता चल रहा है। पहले शायद पता नहीं चला था, सिर्फ गांव-गांव में पता चलता था। हाँ, दैट मीन्स अभी पता चल रहा है, पहले पता नहीं चल रहा था, बट पता चला, जिसका नहीं चला सब मिलके। डू यू थिंक कि 200 साल पहले सुसाइड ज्यादा हो रहे थे, अभी कम हो रहे हैं? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि तभी भी हो ही रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, ऐसा कम ज्यादा हुआ ही नहीं है। शायद अभी दिख रहे ज्यादा है, इसीलिए अभी हम लोग को लग रहा है कि अभी ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा, दैट मीन्स बराबर है, करेक्ट। पहले सर सिर्फ मॉनेटरी इश्यूज की वजह से लोग सुसाइड करते थे, अभी तो सब कुछ है फिर भी सुसाइड कर ले रहे हैं। राइट। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, स्टैटिस्टिकल डेटा अगर आप देखोगे, तो स्टैटिस्टिकल डेटा व्हिच इज नाउ कंपाइल्ड, बट दैट डज नॉट मीन कि पहले के जो रिपोर्टेड थे, दे आर आल्सो कंसीडरिंग, जब रिसर्च बेस्ड डेटा आता है ना, तो दे आर कंसीडरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स कि कितना पहले रिपोर्टिंग होता होगा, कितना नहीं होता होगा, बट कंसीडरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स दे कंपाइल दिस रिसर्च डेटा, एंड दोस डेटा सजेस्ट कि मेनी टाइम्स बढ़ गया है नंबर ऑफ सुसाइड केसेस, स्ट्रेस बढ़ गया, करप्शन बढ़ा है कि घटा है, बताइए? बढ़ गया। हमारी जो ग्रेड की लेवल है इन जनरल, हमारी जो की डिमांड्स अभी हमारे की भी, मैं कल मेरे लड़के को बोल रहा था कि हम लोगों ने इतना स्ट्रगल किया था लाइफ में, थोड़ी देर उसको बता रहा था कि स्ट्रगल काफी करना पड़ता था, तो अगर मेहनत नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो अपने लाइफ में स्टैंड नहीं कर सकते, अपने आप कुछ बन नहीं सकते। अगर मेरे फादर मेरे को 5 करोड़ का प्रॉपर्टी दे के गए हैं, तब तो मेरे को स्ट्रगल नहीं भी करने से चलेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं दे के गए तो व्हाट डू आई डू? तो मेरे को तो अपना घर भी बनाना पड़ेगा, ऑफिस भी बनाना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, फैमिली भी रन करना पड़ेगा, फॉरेन ट्रेवल। अभी हमारा थोड़ा माइंडसेट चेंज, वॉइस ब्रेक हो जा रही है बीच बीच में। ओके, थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू है क्या? अभी ठीक है ना? तो वो बोल रहा था कि अभी हम लोग वैसा लाइफ नहीं लीड कर सकते। दैट मीन्स व्हाट, कि हमारा एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ बढ़ गया है। हमको कंफर्ट चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमको बड़ा घर चाहिए, स्पेशियस होम चाहिए, हमको फ्लाइट एयर ट्रेवल ही चाहिए, ट्रेन नहीं चलेगा, बस नहीं चलेगा, हमको होटल्स में नॉर्मल होटल जो है वो नहीं चाहिए, हमको 5 स्टार होटल्स ही चाहिए। तो इस तरह के हमारे सब एक्सपेक्टेशंस हो गए लाइफ से। तो ये सब वजह से क्या हुआ है कि स्ट्रेस लेवल ओवरऑल काफी बढ़ गया। तो अब ये देख रहे हैं कि तो फिर स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ रहा है, हमको लाइफ में चाहिए क्या? अगर हम आप लोगों से किसी से भी पूछें कि व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, व्हाट इज योर गोल इन लाइफ, बता सकते हो क्या लाइफ का गोल है हमारा? इनफैक्ट 4 लोगों को पूछेंगे ना और थोड़ा डिस्कशन करेंगे तो सबका लाइफ का गोल एक ही आएगा। विल जस्ट डिस्कस कि क्या है लाइफ का गोल, आपको क्या चाहिए लाइफ में। कोई एक यहाँ पे स्टूडेंट है या अभी फ्रेशर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल है, एडवोकेट है, बताओ। सर मेनली तो रिस्पेक्ट और मनी चाहिए। तो मनी से क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने से क्या होगा? व्हाई डू यू वांट टू इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? फ्यूचर बेटर करने के लिए। फ्यूचर बेटर, व्हाट डू यू कॉल अ बेटर फ्यूचर? जो अभी है उससे प्रोग्रेस। हाँ, प्रोग्रेस, वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज दैट प्रोग्रेस। अभी क्या है, अभी क्या नहीं है जो फ्यूचर में चाहिए आपको? So we want happiness, like to हैप्पीनेस। सो मानव को हैप्पीनेस नहीं चाहिए, केवल प्रोग्रेस चाहिए। और हैप्पीनेस किसको चाहिए? आप एक बार रिपीट करो, किसको चाहिए? सर वो
मैं आपका नाम नहीं देख पा रहा हूँ। हैप्पीनेस किस पे? श्वेता, हाँ हैप्पीनेस से, हाँ, हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन मानव को हैप्पीनेस एंड सैटिस्फैक्शन। सेटिस्फेक्शन। सो सेटिस्फेक्शन चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। किसको हैप्पीनेस नहीं चाहिए? मानव, आपको हैप्पीनेस नहीं चाहिए क्या? सर हैप्पीनेस तो अभी भी है, वही कांस्टेंट भी रखना है एंड साथ में प्रोग्रेस करना है। प्रोग्रेस करना, तो प्रोग्रेस मतलब हैप्पीनेस के अलावा और कुछ चाहिए क्या प्रोग्रेस करने के लिए? मेनली तो रिस्पेक्ट एक, एंड साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए रिसोर्सेस चाहिए रहता है। तो देखिए अल्टीमेटली हम लोगों को क्या है, मानो डोंट टेक इट पर्सनली, हाँ यहाँ पे लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अगर हम लोग थोड़ा इन डेप्थ अगर हम लोग थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे ना, तो हम लोग को पता चलेगा हम लोग शायद उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। व्हाट इज दैट कि प्रोग्रेस चाहिए, हमको सबको पता है प्रोग्रेस करना है, डेवलप करना है, लेकिन वो प्रोग्रेस क्या है वो हमको नहीं पता। अक्सर हमको पता ही नहीं होता प्रोग्रेस है क्या। हैप्पीनेस चाहिए, अल्टीमेटली वो आंसर ये मिलेगा कि हमको हैप्पीनेस चाहिए, और अगर बोले हैप्पीनेस है तो और ज्यादा चाहिए। ज्यादा हैप्पीनेस किस में है? तो शायद बड़ा घर मिलने से हैप्पीनेस मिलेगा। गाड़ी अगर हमारे पास अभी मान लीजिए क्रेटा है तो हमको मर्सिडीज मिलने से ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगा। ऐसा क्या? अगर मान लीजिए मैं अभी ट्रेन में सेकंड एसी में ट्रेवल कर रहा हूँ तो मेरे को बिजनेस क्लास में ट्रेवल करने से, एयर में ट्रेवल करने से ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगा। हम लोग ऐसा सोचते हैं ना, यही तो प्रोग्रेस है ना। बट डू यू रियली थिंक कि जो लोग बिजनेस क्लास ट्रेवल करते हैं, जो लोग जिनके पास मर्सिडीज गाड़ियां हैं, जिनके पास बड़ा बड़ा बंगलो है आपके बॉम्बे में, वर्ली सी फेस में, आर दे मोर हैप्पी देन अस? सर ऐसा है कि पैसे कहाँ रखें और कितना, मतलब ज्यादा करके हार्ट अटैक उनको ही आ सकता है। हमको तो ऐसा ही लगता है वो लोग ज्यादा खुश हैं। तो उनका पोजीशन क्या है पता नहीं। ये मिराज है एक्चुअली सर, मिराज समझते हैं ना हम लोग सब। अरुण जी हैप्पीनेस तो इनर फीलिंग है। हाँ, अगर ये बाहर की फीलिंग से जो है वो हैप्पीनेस नहीं आएगी। बिजनेस क्लास में ट्रेवल करने से या मर्सिडीज में बैठने से उससे हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। हैप्पीनेस इज इन द विद इन। जब तक जो है अगर हमको हमारा खुद का जो लाइफ में हमने सोचा है और अगर हम उसको ऊपर पूरा डिवोशन से काम करें और सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो आत्मसंतुष्टि से जो हैप्पीनेस मिलती है वो और किसी चीज से आई थिंक नहीं मिल सकती। राइट सर, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है वो इट इज मोर इम्पोर्टेंट। सुनील भाई, आप मेरा आपका डिफरेंस एज का कितना होगा? 5 साल का डिफरेंस होगा। मेरा 50 है। आई कैन नॉट, आई डोंट नीड टू हाइड दैट। तो आपका 55 होगा या 60 होगा मान लीजिए। तो मान लीजिए मैं जब सीए कर रहा था, और जब सीए का एग्जाम, अभी यहाँ पे भी कई सीए स्टूडेंट्स है ना, तो मैं जब सीए कर रहा था, सीए फाइनल का एग्जाम्स दे रहा था या प्रिपरेशन कर रहा था, तो आपको क्या लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ा हैप्पीनेस का वो गोल, मेरा सबसे बड़ा गोल क्या रहा होगा? क्या चीज होने से मेरे को सबसे ज्यादा हैप्पीनेस होगा? आप में से कोई जो सीए स्टूडेंट है अभी, सीए का स्टूडेंट के लिए सीए का एग्जाम पास कर लेने से बढ़िया सबसे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती है। वो दुनिया का हिमालय का वो टॉप होता है वो। सर आप तो 40 साल पहले पास किए थे, यहाँ जो अभी सीए स्टूडेंट सुनते हैं अपने। ओ बाबा। अभी प्रेजेंट सीए स्टूडेंट बताओ क्या चीज सबसे बड़ा हैप्पीनेस देगा आपको? नाम के आगे सीए का डिग्री। सीए का डिग्री, करेक्ट। तो आपको अगर लग रहा है कि जिस दिन सीए का डिग्री मिल जाएगा शायद उससे बड़ा हैप्पीनेस और कुछ नहीं होता है, ट्रू? एक बार सर सीए बन जाएगी उसके बाद मतलब कोई और टारगेट होगा, मतलब कुछ और चाहने का वो होगा। एग्जैक्टली, ये चाहिए मुझे। दैट इज कॉल्ड मिराज। तो प्रेरणा को पूछो कि जब सीए बनी थी तो कितनी बड़ी खुशी थी और आज वो खुशी है क्या? प्रेरणा मैम को पूछो, या प्रसन्ना जी भी है, प्रसन्ना सर भी है, वो भी बताएंगे। यस सर, बेसिकली एक जो लाइफ का एक फेज होता है, वो फेज पे जो करंट अपना जो लक्ष्य होता है, दैट इज आवर टारगेट, या जो अपने को खुशी उससे मिलती है। फिर वो अचीव होने के बाद नेचुरली आपका जो टारगेट है वो शिफ्ट हो जाता है, एग्जैक्टली, या आपकी प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाती है। राइट। तो वो हर साल हो सकता है, एवरी 2 years हो सकता है, Correct. ऐसा है, वो हर एक के ऊपर है वो। एग्जैक्टली।
एवरी मंथ भी हो सकता है। तो दैट इज प्रिसाइजली द पॉइंट। अनएंडिंग ये ओडेसी बोलिए या जो भी बोलिए, करेक्ट। तो दैट इज द प्रिसाइज पॉइंट एक्चुअली, कि मिराज होता है ना, कि मिराज हम लोग को लग रहा है कि बस पानी मिल गया, जैसे ही वहां पहुंचते पानी और दूर चला गया, फिर थोड़ा आगे पहुंचते पानी और दूर चला गया। तो हैप्पीनेस जो है, हमको वो हैप्पीनेस मिल ही नहीं रही है अल्टीमेटली। हमको लग रहा है कि यार नहीं इसमें हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस तो किसी और चीज में है। जब जैसे अभी सर ने बताया कि भी जब सीए, अभी लग रहा है कि सीए बनने में ही हैप्पीनेस है, और जब सीए बन गए तो फिर लग रहा है सीए बनने में तो कोई हैप्पीनेस नहीं है, अभी तो स्ट्रगल शुरू हुआ है। फिर चलो अगर कोई अच्छा जॉब मिल जाएगा तो उसमें हैप्पीनेस है। जब जॉब मिल जाए तो फिर लग रहा है अभी तो कुछ भी, इसमें तो जॉब तो मिल गया, लेकिन जब तक शादी करेंगे नहीं, अच्छी लड़की नहीं मिल जाएगी, तब तक कहाँ हैप्पीनेस है, या कोई अच्छा स्पाउस नहीं मिल जाएगा तो कहाँ हैप्पीनेस है। तो वो ऑलवेज शिफ्ट हो रहा है। तो हैप्पीनेस इज ऑलवेज शिफ्टिंग, दैट इज कॉल्ड मिराज एक्चुअली। तो ये मिराज है हैप्पीनेस। तो ये क्यों है, सबसे बड़ी पॉइंट, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम लोग हैप्पीनेस खोज रहे हैं मिराज में। मिराज में ही हम हैप्पीनेस खोज रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट, मैं एक छोटा सा नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, वाइल्ड एग्जांपल देता हूँ। गन्ने का रस मिलता है ना बॉम्बे में, गन्ने का रस हम लोग पीते हैं ना, वो तो हर जगह मिलता है, कलकत्ता में भी मिलता है। तो गन्ने की यहाँ एक्चुअली बॉम्बे का टीम ज्यादा है सर, इसलिए बॉम्बे। ओ ठीक बात है, तब ठीक है। तो गन्ने का रस हम लोग पीते हैं। तो गन्ने का रस, उसमें जो मिठास आती है, जो टेस्ट आता है, वो गन्ने में ही मिलेगा। अगर हम बैम्बू समझते हैं, बैम्बू, तो अगर हम बैम्बू लेके और उसको चबाना शुरू करेंगे, च्यू करना शुरू करेंगे, तो क्या हमको गन्ने का रस मिलेगा? ना तो उसमें कोई रस मिलेगा, ना कोई टेस्ट का तो सवाल ही नहीं। तो हम रस बैम्बू चबा रहे हैं, बैम्बू च्यू कर रहे हैं, और हमको चाहिए क्या? गन्ने का रस। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कहाँ खोज रहे हैं गन्ने का रस? कहाँ खोज रहे हैं? बैम्बू में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बैम्बू में हम गन्ने का रस खोज रहे हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए इसका मतलब, इसको एक दो एग्जांपल से समझते हैं। एक बंदे ने क्या किया, नया जॉब ज्वाइन किया, करीब 25 इयर्स का एज हुआ, और वो एक अच्छा जॉब उसको मिल गया गवर्नमेंट का, और वो एवरी मंथ अपना सैलरी का 50% या से 40% वो एक बैंक अकाउंट में सेविंग करके एक रिकरिंग अकाउंट उसने डाल दिया, और उसमें डेली एवरी मंथ वो अपना 40% रिकरिंग अकाउंट में डाल देता। वो सोचा कि चलो यार, लेट्स से 30% व्हाटएवर इट मे बी, कि उसने सोचा कि जब रिटायर करेंगे 60 इयर्स में तो रिटायर हो जाएंगे, पोस्ट रिटायरमेंट जो लाइफ होगी उसमें अपने को बहुत सारा रिक्वायरमेंट होगा, तो कहाँ से आएगा पैसा? तो इसलिए उसने एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल दिया। जब वो रिटायर किया, उसके बाद वो बैंक मैनेजर के पास गया और बोला कि मेरा इतना पैसा है इस अकाउंट में, मेरे को दे दो। तो उसने बैंक मैनेजर ने रिकॉर्ड्स चेक किया, बोला सर आपके अकाउंट में तो कोई पैसा नहीं है। बोला क्या बात कर, तो मैंने इतना पैसा जमा किया। तो बोला सर आप उसका स्लिप्स वगैरह कुछ होगा ना? बोला हाँ मैंने तो सारे रखे हैं। वो सारे स्लिप्स लेके आया, उसने चेक किया, तो बैंक मैनेजर ने बोला अरे सर आपने तो ये गलत अकाउंट में पैसा डाला है, आपके पैसे तो राइट अकाउंट में गए ही नहीं, आपका तो अकाउंट नंबर ही गलत था। अरे हाउ कुड इट बी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसने सारे साल पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए? रॉन्ग अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया, दूसरे के अकाउंट में, राइट अकाउंट में इन्वेस्ट नहीं किया। तो जब उसको जरूरत पड़ा, उसको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। ऐसी सिचुएशन हमारी हो रखी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, रॉन्ग अकाउंट में इन्वेस्ट करके और फिर उसमें से रस निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। हम लोग हैप्पीनेस कहाँ खोज रहे हैं कि बड़ी गाड़ी में, बड़ी डिग्री में, बड़े बंगले में, बड़े उस जगह पे हम हैप्पीनेस खोज रहे हैं। तो हैप्पीनेस वो वर्ली सीफेस के बंगले में नहीं है, जो सर ने बताया ना कि उनको तो वहां पे तो उसका रेट ज्यादा है। तो इसलिए हैप्पीनेस एक्चुअली इज नॉट, you don't get happiness there where we are actually finding it, trying to find it. हमारा जो हॉन्ट है, हम लोग गलत जगह पे कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये भगवद गीता में लिखी हुई है। ये आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है और हम इन्वेस्ट कर कहाँ रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, बहुत शॉर्ट टर्म प्लान। जैसे अभी प्रसन्ना सर ने बताया ना कि 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, या 1 साल में, या 2 साल में हमारा हैप्पीनेस का पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। एक्चुअली 2 साल तो छोड़ो, जो अभी सीए का स्टूडेंट है, आपको नॉट टू डिस्करेज यू, बट अगर आपको लग रहा है कि सीए बनने से, अभी जैसे सर ने बताया कि सीए बन जाएंगे तो लगेगा हिमालय अचीव, मतलब एवरेस्ट अचीव करने जैसा है। लेकिन वंस यू अचीव इट, उसके बाद 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो बहुत ग्रीटिंग्स आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे, फोन कॉल्स आएंगे, 7 दिन तक पार्टियां चलेगी, ये चलेगी, कुछ गिफ्ट आएंगे, घर में गिफ्ट मिलेंगे, 15 दिन, 1 महीना, उसके बाद देन यू विल फॉरगेट इट। कि पास किया है उसका एक हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस का रिलेवेंस खत्म हो गया। तो
तो वो 1 साल 2 साल तो दूर, वो 1 महीने में 15 दिन में बाद ही खत्म हो जाएगा। तो सेकेंड डे से फोन आने लगता है लोगों का हाँ। कि भाई जॉब कहाँ करेगा, हाँ। अब क्या करेगा तू बता। सेकेंड डे से मैसेज आने लगते हैं, वो जो उसका हैप्पीनेस को 15 दिन में एंजॉय करने नहीं देते हैं लोग। राइट। और अपना मन भी नहीं करता है। बिल्कुल एकदम नहीं करता। तो ये हैप्पीनेस का डेफिनेशन है हमारा। हाँ, ये हमारे प्रोग्रेस का डेफिनेशन। तो हम हैप्पीनेस गलत जगह पे खोज रहे हैं। तो क्या है ये, क्यों गलत जगह पे खोज रहे हैं हम, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? और ये ऑलमोस्ट हमारे सब हर एक के साथ हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज हम लोग देखिए, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो हमारे मॉडर्न लाइफ हमने लिखा ना, मॉडर्न लाइफ, मैंने एक्चुअली वो टाइटल में लिखा था मटेरियल लाइफ, तो प्रेरणा मैडम ने उसको कर दिया मॉडर्न लाइफ। तो एक्चुअली मॉडर्न लाइफ इज इक्वल टू मटेरियल लाइफ। सो मॉडर्न लाइफ इक्वल्स टू, एवरीवन विल से कि मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को बड़ा जॉब चाहिए, मेरे को बड़ी ये चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए। तो दैट इज मॉडर्न एंड मटेरियल इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस नाउ, करेक्ट? So she has not done anything wrong, मतलब वो उसने एकदम राइट वो किया है। तो हम लोग क्या है, मटेरियल वर्ल्ड में, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न लाइफ में हम लोग हैप्पीनेस खोज रहे हैं, एक्चुअली वहां पे हैप्पीनेस है नहीं। ये हम लोग अक्सर गलती करते हैं। तो फिर कहाँ है, तो फिर हैप्पीनेस कहाँ है? देखिए, अगर हम लोग हैप्पीनेस की या अचीवमेंट की या प्रोग्रेस की अगर बात करें, और उसमें अगर हम लोग बड़ी गाड़ी और बड़े बंगले और इन सब की बात करें, काफी पैसा, बैंक बैलेंस, ये सब की अगर बात करें, तो एक चीज सोचिए, जो भी हमको मटेरियल गेन, मतलब इसको बोलते हैं मटेरियल गेन, मटेरियल गेन हमारा जितना ज्यादा होगा, अचीवमेंट्स हमारा जितना ज्यादा होगा, उसके साथ साथ 4 चीजें हमको बोनस में मिलती है। ये 4 चीजें क्या क्या है? एक है ग्रीड। डू यू अंडरस्टैंड ग्रीड? सो ग्रीड मिलेगा हमको उसके साथ। दूसरा हमको अटैचमेंट मिलेगा, अटैचमेंट इसको। तीसरा हमको फियर मिलेगा, और चौथा हमको सौरो मिलेगा, सौरो। तो व्हाट इज ग्रीड? हिंदी में उसको बोलते हैं लोभ, करेक्ट? समझ रहे हैं ना लोभ क्या होता है, ग्रीड क्या होता है? अभी 1 लाख रुपया चाहिए, 1 लाख मिल गया तो बोला 50 लाख चाहिए, 50 लाख मिल गया तो टारगेट 5 करोड़ का हो जाता है, 5 करोड़ मिल जाता है तो टारगेट 50 करोड़ का हो जाता है। तो वो बढ़ते जाता है। वही मिराज, जो हम लोग मिराज की बात कर रहे हैं। तो ग्रीड बढ़ते जाएगा, जितना हमको मटेरियल गेन होगा उतना हमारा ग्रीड बढ़ते जाएगा। दूसरा, तो ग्रीड बढ़ना अच्छी बात है कि खराब बात है? ग्रीड बढ़ने से हमको क्या हैप्पीनेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ग्रीड हैप्पीनेस के साथ चलता है कि हैप्पीनेस के अगेंस्ट में चलता है? करेक्ट? हैप्पीनेस के आगे चलता है। हैप्पीनेस के आगे चलता है। ग्रीड चलते रहता है, हैप्पीनेस पीछे रह जाता है बेचारा, पीछे रह जाता है। तो नेक्स्ट हमको मिलता है उसके साथ, सेकंड क्या मिलता है? अटैचमेंट मिलता है। वो हमको जितना मिला, मेरा जैसे मैं अपनी लाइफ का कई बार एग्जांपल लेता हूँ कि मैं जब स्ट्रगल कर रहा था, क्लियर किया सीए फाइनल, सीए क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस में आया, तो मुझे लगता था 25,000 रुपये महीने का अपने कमा लेंगे तो काफी इजी हो जाएगा लाइफ। जब 25,000 कमाने लगा तो लगता था यार 1 लाख रुपया कमा लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। 1 लाख रुपया कमाने लगा तो लगता था यार 2 लाख रुपया कमा लेंगे तो थोड़ा अच्छा खासा सेविंग हो जाएगा और बहुत लाइफ इजी हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा था। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, सपोज आज मैं अगर 5 लाख रुपया कमाता हूँ, तो मेरे को ये नहीं है कि मेरा 1 लाख या 2 लाख का नीड था वो पूरा हो गया। मेरे को ये टेंशन है कि 5 लाख से अगर 4 लाख हो गया तो क्या हो जाएगा। रिपीटिंग माय पॉइंट, मेरा नीड 1 लाख था या 2 लाख था, अब मैं 5 लाख कमा रहा हूँ। तो 5 लाख कमा रहा हूँ, तो अगर 5 लाख से 4 लाख हो जाएगा तो मेरा नीड में कहीं शॉर्टफॉल होगा क्या, डेफिशिएंसी होगा क्या? कोई डेफिशिएंसी नहीं होगा। लेकिन 5 लाख से 4 लाख क्यों हो गया, उसका डर है। यानी कि 1 लाख निकल जाएगा, अगर निकल गया 1 लाख तो उसका इसका मतलब दैट इज व्हाट, तो इसको बोलते हैं मोह। मोह हो गया, मतलब अटैचमेंट हो गया। मेरा 5 लाख जो मेरा है वो मेरा है, उसमें से 490 भी नहीं होना चाहिए, 499 भी नहीं होना चाहिए। ऑलवेज टारगेट सेट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमको 5 का 6 कैसे करना है या 6 का 8 कैसे करना है। तो ये अटैचमेंट, और इसी के साथ साथ फियर, ये हमारा फियर है कि घट नहीं जाए। अगर घट जाएगा तो क्या होगा, मेरा स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। मैं आज पोजीशन में जीएसटी में मेरा बहुत अच्छा पोजीशन है जीएसटी के मार्केट में, तो कल मेरा पोजीशन डाउन हो जाएगा। अगर आज मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ वो अगर मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट का, अगर कल मेरे को 1500 स्क्वायर फीट के फ्लैट में रहना पड़े तो मेरा क्या होगा, यानी कि मेरा तो बहुत बड़ा बदनामी हो जाएगा। तो मेरा पीस ऑफ माइंड गया। मेरा रिक्वायरमेंट था 2 बेडरूम का या 3 बेडरूम का, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का। अभी मेरे पास 2000 स्क्वायर फीट है, लेकिन अगर ये 1500 हो गया किसी वजह से तो मेरा
उस डर से, उस फियर से मेरा पीस ऑफ माइंड क्या हुआ, चला गया। तो पीस, तो इसलिए इसका मतलब फियर। और चौथा है सॉरो। अगर चला जाता है फाइनली, अगर मान लीजिए सही में मेरा 5 लाख से 3 लाख हो गया, अभी भी नीड जितना है लेकिन फिर भी 2 लाख चला गया, तो मेरे को कितना तकलीफ हो रहा है, सॉरो, दुख हो रहा है कि मेरा तो कम हो गया, मेरा तो कम हो गया, मैं तो लूज कर गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ग्रीड, अटैचमेंट, फियर, सॉरो, ये 4 चीज बोनस में मिलता है। मटेरियल गेन जितना होगा, जितना ज्यादा होगा, इसीलिए जो वर्ली वाला बात कर रहे थे ना सर, बताया कि वहां पे तो ज्यादा होता है सबसे, क्योंकि उनके जितने गेन्स ज्यादा है इसलिए वहां ग्रीड भी ज्यादा है, वहां अटैचमेंट भी ज्यादा है, फियर भी ज्यादा है और सॉरो भी ज्यादा। और ये जितने होंगे ये सारे हमको पीस से, इट विल टेक अस टुवर्ड्स पीस और इट विल टेक अस अवे फ्रॉम पीस। तो जो सर ने अभी बताया, अभी हमको जय सर ने बताया कि एक्चुअली वो पीस से और आगे निकल जाता है, पीस पीछे छूट जाता है। तो हम लोगों को क्या होता है कि ये हमको एक्चुअली पता ही नहीं होता है और कोई बताता भी नहीं है कि हम कहाँ पीस खोज रहे हैं और एक्चुअली वहां पे पीस मिलने वाला है कि नहीं। तो हम केवल प्रोग्रेस में रह जाते हैं और पीस तक पहुंच ही नहीं पाते कि प्रोग्रेस करना है, लेकिन पीस ध्यान ही नहीं आता कि हमको पीस चाहिए, हमको हैप्पीनेस चाहिए, ये नहीं ध्यान में आता, बस प्रोग्रेस करना है। तो ये जो प्रोग्रेस करना है, ये माइंडसेट में हम अटक जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि क्या होता है वहां? तो ये जो है, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो हमको हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हम जिस अकाउंट पे कर रहे हैं वो अकाउंट नंबर हमारा सही होना चाहिए। इसके लिए वी शुड इन्वेस्ट इन द राइट अकाउंट। व्हाट इज दैट राइट अकाउंट? कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट राइट अकाउंट? किस अकाउंट में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए? तो क्या हमको जॉब छोड़ देना चाहिए? कहीं भी भगवत गीता ये स्पिरिचुअल हो गए, स्पिरिचुअल हो गए, दैट मींस व्हाट इज स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल क्या है बताइए, मनीषा जी आप बताइए, स्पिरिचुअल क्या है? स्पिरिचुअल जैसे अभी हम जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं वो सारी हमारी प्रोग्रेस है वो मटेरियलिटी की तरफ है। सिर्फ हम भौतिक चीजों की लाइन में अपनी प्रोग्रेस करने के बारे में सोचते हैं कि हमारी बड़ा घर होगा, बड़ा गाड़ी होगी, इस तरह की। लेकिन हम कभी भी अपनी आध्यात्मिक प्रगति के बारे में नहीं सोचते। भैया एक सेकंड, हम कभी भी अपनी आध्यात्मिक प्रगति के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं। और लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि जैसे कि आपने कहा कि ये भौतिक प्रगति के संग संग ये 4 चीजें बोनस में आती है। तो और ये कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती है। तो ये हमको कभी भी सुख नहीं सकती, क्योंकि ये तो जाना नियम है कि लक्ष्मी आती है और जाती है। तो ये हमको कभी भी सुख, परमानेंट हमको हैप्पीनेस नहीं दे पाती। इसीलिए हमको अपने स्पिरिट, और क्योंकि हमको सुख वहां खोजना चाहिए जो सुख परमानेंट हो। तो परमानेंट सुख हमको सिर्फ मिल सकता है कृष्ण भक्ति में। कृष्ण भक्ति क्या है? कृष्ण भक्ति ये है कि जानना अपने आप को पहचानना। अभी हम अपने आप को जो जानते हैं, हम ये जानते हैं कि हम एक शरीर है, मैं एक मनीषा हूँ, मैं चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं जो भी अपना भौतिक परिचय जानती हूँ। लेकिन कल के दिन जब मैं नहीं रहूंगी, तो जैसे हम मर जाते हैं यहाँ, तो सब क्या कहते हैं कि उसकी बॉडी, मतलब मेरा बॉडी चला गया, तो मेरी जो मैं हूँ वो मैं इम्परमानेंट हूँ। लेकिन मनीषा लाट इम्परमानेंट है, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो परमानेंट, वो अस्थायी नहीं है, वो परमानेंट है। और मेरा शरीर जो है वो इम्परमानेंट है। तो हमको ये देखना है कि जो हमारा इम्परमानेंट चीज है, जो परमानेंट चीज है, जो हमारी आत्मा है, उसकी प्रगति के बारे में हमें सोचना है। तो उसी को और हमारा शरीर जो वो है भौतिक शरीर, और हमारी जो आत्मा है वो है आध्यात्मिक। तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इसलिए जरूरी है कि हमको जानना है कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, और हमारा यहाँ पे क्या, हम किस उद्देश्य से यहाँ पे आए। क्योंकि ये क्वेश्चन हमें तब आएगा जब जब हम ये सोचेंगे कि हमारे में और पशु में क्या अंतर है। क्योंकि वो भी हमारी तरह ही एक जीवन व्यतीत कर रहा है, वो भी खा रहा है, वो भी सो रहा है, वो भी रिप्रोडक्शन कर रहा है, और ही इज ऑल्सो सेल्फ डिफेंस कर रहा है। लेकिन हम भी वही कर रहे हैं, तो हमारे में उनमें कुछ डिफरेंस तो है ना। तो जब हम ये डिफरेंस करने जाएंगे तब हम ये सोचेंगे फिर तब हम यहाँ क्यों आए हैं, हम यहाँ आए हैं, इस मनुष्य रूप में हमारा अवतरण हुआ है,
So obviously we have some specific purpose. Right. We are here to do something different. Right. So तब हम ये क्वेश्चन जब करेंगे तब अपने ये आध्यात्मिकता की बात आएगी, और तब हम अपने आत्म जिज्ञासा करेंगे तब हमको, लेकिन ये आत्म जिज्ञासा हम जब करेंगे तब हमको तुरंत उत्तर नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी. Right. और कृष्ण भक्ति करते करते हम अपना राइट इंट्रोडक्शन पा पाएंगे. वेरी नाइस. बहुत ही अच्छा. आपने कई पॉइंट्स एक साथ कर दिए कवर, तो अपने को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपने. तो अपने जो बात कर रहे थे कि हमको राइट अकाउंट क्या है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो आपने एकदम सही कहा कि हमको स्पिरिचुअलिटी यानी कि सोल के तरफ ध्यान देना पड़ेगा. तो हम अभी जो कुछ भी कर रहे हैं इस बॉडी के लिए कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ भी कर रहे हैं. देखिए, जो कुछ भी कर रहे हैं अगर हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो अच्छा खाना खाने के लिए कर रहे हैं, या अच्छी तरह से सोने के लिए कर रहे हैं, या अच्छी तरह से अपना सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हैं, और या अपने मेटिंग करने के लिए कर रहे हैं. तो हमारा जो भी काम होता है, या तो हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली 4 काम करते हैं हम अपनी लाइफ में. या तो हम खाना खाते हैं, या हम सोते हैं, या हम रिप्रोडक्शन करते हैं, और हम सेल्फ डिफेंस करते हैं. तो ये 4 ही काम हम करते हैं, और ये चारों ही काम एक एनिमल भी करता है. तो एनिमल्स भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, दोनों ही सब कुछ कर रहे हैं, यही चारों काम कर रहे हैं. लेकिन हमको एनिमल से क्या अच्छे तरीके से कर रहे हैं. हमारे पास टाइम अभी थोड़ा शॉर्ट है, तो मैं थोड़ा सा कुछ चीज स्किप करके चलूंगा. लेकिन अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हमको ये सब करने के लिए, जैसे एनिमल्स को उतना कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, हमको बहुत तरह के प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है. इसलिए एनिमल ये सब कोई भी काम स्ट्रेस में नहीं करता, लेकिन हम लोग स्ट्रेस में करते हैं. तो हम लोग एनिमल से अच्छे तरीके से नहीं कर रहे. काम वही चारों कर रहे हैं, वो चारों काम एनिमल्स भी कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे अच्छा कर रहे हैं. तो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि हम लोग अपने आप को बॉडी समझ रहे हैं. जो अभी आपने, जो मैडम ने बताया कि मेरा नाम मनीषा लाट है, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं एक लेडी हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं एक रिच लेडी हूँ या पुअर हूँ या व्हाटएवर, मैं ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ या वैश्य हूँ या शूद्र हूँ. मैं इस तरह के जो हमारे जितने भी इंट्रोडक्शन है, हमारा जितना भी सेल्फ इंट्रोडक्शन है, ये सारा हमारा बॉडी से रिलेटेड है. जितना भी हम इंट्रोडक्शन अपना देंगे, जिस दिन हमारा ये बॉडी खत्म हो जाएगा, जब हम लोग बोलते हैं कि कोई किसी का डेथ हो जाता है तो बोलते हैं वो चले गए, उनका बॉडी पड़ा हुआ लेकिन वो चले गए. दैट मीन्स व्हाट? ही और शी इज नॉट द बॉडी. ही और शी वाज द सोल व्हिच हैज गॉन, पास्ट अवे, मतलब सोल चला गया लेकिन बॉडी पड़ा रह गया. हम लोग ऐसे ही बोलते हैं. तो ये हम लोग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम लोग सब मानते हैं कि सोल इज डिफरेंट फ्रॉम बॉडी. लेकिन फिर भी हम लोग अपना प्लानिंग करते समय, हम लोग अपना डेली अफेयर्स में कभी ये ध्यान नहीं रखते हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम द सोल. दैट इज द अकाउंट, राइट अकाउंट, जहां पे हमको इन्वेस्ट करना था. हमने सोल में इन्वेस्ट नहीं किया. हम चूंकि सारा लाइफ अपने बॉडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं. क्या चाहिए हमको? पैसा चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको बंगला चाहिए. तो अल्टीमेटली वो सारा किसके काम आएगा? उस सोल के तो काम नहीं आएगा, वो केवल बॉडी के काम आएगा. वो बॉडी को हम अच्छे तरीके से एसी में रखेंगे तो थोड़ा ठंडा रहेगा, गाड़ी में लेके जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय तो थोड़ा कंफर्टेबली जाएंगे. ये सारा बॉडी के लिए है. बट एक्चुअली आई एम नॉट द बॉडी. दैट बॉडी बिलोंग्स टू मी. सो आई एम समथिंग डिफरेंट. आई एम द सोल व्हिच रिसाइड्स इन द बॉडी. आई एम एक्चुअली रिसाइडिंग इन द बॉडी. सो दिस बॉडी इज माई केज. इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं. एक लेडी बाजार में गई. आप लोग में से किसी ने घर में तोता रखा है पिंजरे में कभी? आप लोग बॉम्बे में रखते हैं कि नहीं पता नहीं. हम लोग, मैं पहले गांव में रहता था, तो गांव में बहुत से लोग, इवन शहरों में भी मैंने देखा काफी लोग पिंजरे में तोता रखते हैं. करेक्ट. एक तोता खरीद के ले आई एक लेडी, और एक पिंजरे में, केज में उस तोते को रखी. और वो डेली क्या करती थी, वो जो केज था उसका रेगुलर साफ सफाई करती थी, उसका पॉलिशिंग करती थी, बीच बीच में उसका पेंटिंग करती थी. और 15 दिन बाद देखी कि वो तोता तो एकदम मरने जैसा हो गया. तो उसने कहीं से कंसल्ट किया, बोला ये तोता तो वो जिसके पास लेके आई थी, जिससे उसके पास लेके गई, बोला ये तोता तो मरने वाला है. तो बोला मैडम आपने ध्यान नहीं रखा? बोला नहीं मैंने तो पूरा ध्यान रखा. बोला आपने क्या क्या कैसे ध्यान रखा? उसने कहा कि मैं रोज पिंजरे का साफ सफाई करती थी, इसका पॉलिश करती थी, पेंटिंग भी किया मैंने. तो बोला मैडम तोते के लिए आपने क्या किया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तोते के लिए तो वो कुछ उसने कुछ किया ही नहीं. वो केवल जो कुछ भी किया वो पिंजरे के लिए किया. तो ये हमारा केज है, पिंजरा है. तो हम केज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत अफेयर्स कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. लेकिन उसके अंदर जो पंछी है, जो हमारा, जो उस पंछी का नाम है सोल, आत्मा, उस सोल के लिए हम कुछ नहीं कर रहे. पिंजरा भी सही रहना चाहिए, यानी कि हमारा जो बॉडी है वो भी सही रहना चाहिए. अगर बॉडी सही नहीं रहेगा
तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बॉडी को तो सही रखना ही है, दैट गोज बियॉन्ड डाउट, दैट गोज विदाउट सेइंग। ऐसा नहीं कि हमको बॉडी के लिए कुछ नहीं करना है, यानी कि हमको जॉब छोड़ के, हम तो घर द्वार छोड़ के, हम फैमिली छोड़ के जंगल में जाके बैठ जाए, फिर तो केवल सोल के लिए करना है, करेक्ट? तो ऐसा नहीं करना है। बॉडी तो रहेगा, बॉडी रहेगा तो हमको बॉडी के लिए जो कुछ करने का जरूरत है वो करना ही है, whatever we are doing वो करना है, ऐसा नहीं वो नहीं करना है, बट we need to think something beyond that। उसके अलावा हमको क्या करना चाहिए था जो हम नहीं कर रहे, जहां पे हमको वो रस गन्ने का मिल सकता था वो हम नहीं मिल रहा, हम बैम्बू ही चबा रहे। तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये बैम्बू है, इससे हमको रस नहीं मिलेगा, रस के लिए मेरे को गन्ना चबाना पड़ेगा। तो गन्ना कहाँ है वो मेरे को खोज के निकालना पड़ेगा। देन वो जो अभी मैडम ने 4-5 क्वेश्चंस किए, इसको बोलते हैं देयर आर 5 बेसिक क्वेश्चंस। हम लोग क्या करते हैं, अगर आप देखोगे हम लोग अपने लाइफ में जब बच्चे पैदा होते हैं, हम जब पैदा हुए थे, पैदा होने से लेके आज तक हमने कितने क्वेश्चंस किए होंगे अपने लाइफ में, कि सीए पढ़ने के लिए बहुत क्वेश्चंस किया जिसका आंसर हमको सीए का स्टडी मटेरियल में मिला, बुक्स में मिला, ट्यूशन में मिला, कोचिंग में मिला, करेक्ट? और बहुत तरह तरह के, कहीं पे हम पेंटिंग्स देखते हैं, पूछते हैं ये पेंटिंग किसने बनाया है, कोई प्रोडक्ट आता है तो ये प्रोडक्ट किसका है, ये गाड़ी कौन सी कंपनी की है। कितने तरह के क्वेश्चंस हम लोग अपने लाइफ में करते हैं, ये कौन है, उसका उससे क्या रिलेशन है, वहां पे कौन रहता है, व्हाटएवर इट मे बी, दुनिया भर के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। बट कभी भी हम लोग ये क्वेश्चन नहीं करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा नाम, मैं कौन हूं, मतलब मैं क्या केवल, जैसे अभी हम लोग अगर सोचेंगे, जब केवल केज की बात करेंगे तो हम लोग पूरे लाइफ क्या करते रहते हैं, खाना पीना, रिप्रोडक्शन एंड सेल्फ डिफेंस, तो यही क्या मेरा काम है? तो खाने पीने के लिए मेरे को स्ट्रगल क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि खाना इसका मतलब कम है और खाने वाले ज्यादा है, तो इसलिए सबको जितना मर्जी खाना नहीं मिल रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम जमा करते हैं, मतलब हम कलेक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं, खाना बहुत सा पैसा जमा करके रखेंगे, डिपॉजिट करके रखेंगे, ताकि आगे भी मेरे को खाना मिलता रहे। इसका मतलब अदरवाइज गारंटी नहीं है कि मेरे को खाना मिलेगा। तो खाना सफिशिएंट नहीं है, वैसे ही रहने के लिए घर भी सफिशिएंट नहीं है। तो मेरे को अगर घर चाहिए तो मेरे को पैसा जमा करके फिर मेरे को घर लेना पड़ेगा। तो देयर इज अ डिमांड सप्लाई गैप, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर डिमांड सप्लाई गैप नहीं होता, जिसको मर्जी, सब बराबर के घर है, जिसको मर्जी किसी भी घर में रह सकता है, घर है रहने के लिए, या खाना चाहिए, भूख लगा तो खाना मिल जाएगा, ऐसा अगर गारंटी हो, तो फिर क्या करेंगे हम लोग उस सिचुएशन में? फिर हम लोग क्या करेंगे? We are only doing this for body, yes. तो yes, definitely we are doing it for body only. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम, मैं पहले अपना पॉइंट थोड़ा एक बार ये कर दूं, तो हम लोग अगर खाना, घर, सब अगर बराबर सबको मिलता रहे, कोई डिफिशिएंट माने शॉर्टफॉल अगर नहीं होगा, तो तब तो फिर हमको स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, तब तो हमको जॉब करना नहीं पड़ेगा, तब तो हमको अर्निंग नहीं करना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करूंगा? तो अगर सारे बराबर के लेवल में रहेंगे तो फिर कुछ करने का ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग एक्चुअली जो डेफिशिट है उसको पूरा करने की कोशिश में है। सो दैट इज, दीज आर ओनली द मीन्स ऑफ आवर लाइफ। जैसे अभी मैडम ने पूछा कि अगर हम कूल रहते हैं तो ठीक है, तो दिमाग कूल रहेगा, तो दैट इज डेफिनेटली, बॉडी को वो रिक्वायरमेंट है कूलनेस की, या वार्मथ की, या हीट की, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है, गाड़ी की, जो भी चीज बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो सारी मिल जाए तो फिर हम क्या करें? तब तो कुछ करने के लिए नहीं है। तो ये हम नहीं सोच पा रहे कि ये दीज आर ओनली द मीन्स, दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। तो गोल ऑफ लाइफ कुछ और है। तो वो क्वेश्चन होता है कि हु एम आई, तो उसका आंसर भगवत गीता में कृष्णा ने दिया है कि आई एम अ सोल एंड नॉट द बॉडी, आई एम अ सोल एंड नॉट द बॉडी। तो वो जो कन्वर्सेशन है बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन, तो अर्जुना जब बोलते हैं कि भी मेरे को ये बैटल नहीं करना है, तब कृष्णा उसको क्या बोलते हैं कि ओके, यू आर राइट, डोंट डू द बैटल, डोंट गो फॉर द बैटल, छोड़ दो। अर्जुना को कृष्णा ऐसा बोलते हैं? आप लोग किसको लगता है कि कृष्णा ने अर्जुन को ऐसा कहा होगा कि ठीक है, तुमको बैटल लड़ने का जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर द सोल, तो बैटल लड़के क्या करोगे? डू यू थिंक? वो ऐसा नहीं बोलते हैं। वो जब पूरा कन्वर्सेशन के बाद क्या होता है, अर्जुना जो बोल रहा है, गिव अप करने वाला होता है, वो बोलता नहीं नहीं, अब मैं बैटल करूंगा, आई विल फाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज द रिडल ऑफ लाइफ, दैट इज द रिडल ऑफ लाइफ। वो कृष्णा बोलते हैं, अर्जुन को समझाते हैं कि देखो अर्जुना क्यों बोलता है कि मैं बैटल नहीं करूंगा, उसी के अंदर में सारा छुपा हुआ है। ये जो कन्वर्सेशन है, इसके अंदर में ये सारे आंसर्स हैं। तो पहले मैं वो 5 क्वेश्चंस बताता हूँ कि हु एम आई। तो कृष्णा उसको बताते कि आई एम द बॉडी नॉट द सोल। मतलब तुम ये भूल रहे हो कि यू आर द बॉडी नॉट द सोल। क्यों? अर्जुना जो बोलता है कि मैं ये बैटल फाइट नहीं करूंगा,
बिकॉज फाइट करने से क्या होगा, वो बोलता है ये सारे लोग मर जाएंगे। वो सारे लोग कौन थे? अर्जुना के ही सारे रिलेटिव्स थे, उसके ही सब भाई लोग थे, बंधु थे, उसके गुरु थे, उसके पितामह थे। तो बोले कि इन लोगों को मैं मार दूंगा तो फिर मैं क्या एंजॉय करूंगा, ऐसा बैटल फाइट करके क्या होगा। वो बोलता है कि इन लोगों को अगर मैं मार दूंगा तो मेरे को कितना पाप लगेगा, यानी कि क्या पाप मतलब समझते हो आप लोग? आई विल कमिट अ क्राइम, सिन, इट विल बी अ सिन, मेरे को बहुत पाप, मैं पापी बन जाऊंगा। और अगर इन सबको मार दूंगा तो पूरा समाज खत्म हो जाएगा। तो अगर सोसाइटी, समाज ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या समाज में हो रहेगा। तो वो ये सब बहुत सारे लॉजिक देता है अर्जुन। तो कृष्णा उसको बोलते हैं कि अर्जुन तुम कहाँ फंस गए। कहाँ फंस गए का मतलब कौन से बॉडीली कॉन्शियसनेस में फंस गए। तो ये सारे अर्जुना के जो थॉट्स थे वो सारे बॉडी से रिलेटेड थे। तो बोले इस बॉडीली कॉन्शियसनेस से तुम निकलो एंड यू कम टू द रियलिटी, यू आर नॉट दिस बॉडी बट यू आर द सोल। तो सोल का काम क्या है? इसका मतलब फाइट करना है। तो सोल का काम क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है हु एम आई, हमको अगर ये क्वेश्चन हम लोग अक्सर नहीं करते हैं, अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं जो हमको करना चाहिए, then it would differentiate us from an animal. Then we can say that we are different from an animal. We are better than an animal. To call that, हम लोग को ये क्वेश्चन करना पड़ेगा कि who am I? तो उसका आंसर हमको भगवत गीता में मिलता है। भगवान बताते हैं कि कृष्णा बोलते हैं कि you are not the body but you are the soul. And what is the nature of that soul? What is the character of that soul? कृष्णा बोलते हैं कि that soul, each and every soul is a permanent part of me. Krishna says each and every soul is a permanent part of me. That means हर एक जीव मेरा अंश है। हिंदी में बोलते हैं हर एक जीव मेरा अंश है। तो अगर हर एक जीव मेरा अंश है तो who am I? तो where I come from? Where I come from? I come from the spiritual world. We in this material world, this is a reflection of the spiritual world. ऊपर में spiritual world है, नीचे material world है। तो material world जो है actually this is called, it is not real. इसको explain करते हैं, demonstrate किया जाता है कि एक अगर कोई लेक होगा, एक लेक के किनारे अगर कोई एक ट्री होगा बड़ा, एक लेक के साइड में एक ट्री होगा, तो वी कैन सी द शैडो ऑफ दैट ट्री इनटू द वाटर, करेक्ट? तो वो ट्री का अगर शैडो दिखेगा तो वो शैडो उल्टा दिखेगा, am I right? वो ट्री का शैडो उल्टा दिखेगा पानी में। तो वो जो उल्टा शैडो जो पानी में दिख रहा है, दैट इज द मटेरियल वर्ल्ड, एंड जो ऊपर में ट्री है दैट इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड, और मटेरियल वर्ल्ड जो है, दैट जो एंटायर मटेरियल वर्ल्ड इज अ शैडो, इट इज नॉट रियल। तो हम लोग ये जो बात कर रहे थे कि गलत अकाउंट में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग कहाँ पे बैम्बू चबा रहे हैं, मतलब ये रियल वर्ल्ड है ही नहीं। मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग हैप्पीनेस खोज रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये यहाँ नहीं मिलने वाला है। तो इफ यू कैन रियलाइज दैट, इसके लिए देखो एक और बात है, इट्स नॉट नेसेसरी कि तुमको वहां स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फिजिकली जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि यू शुड बी इन द नोइंग दैट यू आर इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड दिस इज नॉट द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड इज अबव, ये टेम्पोररी है। रियल वर्ल्ड जो टेम्पोररी है, ये जो शैडो है टेम्पोररी है। दिस इज माने इसको बोलते हैं नश्वर, यानी कि खत्म हो जाएगा, टेम्पोररी है। तो हम लोग जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी हमको पता है कि 3 साल बाद इंसॉल्वेंसी में जाने वाली है, तो हम लोग क्या उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, या जो कंपनी चलने वाली है परमानेंट उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, राइट? तो हम लोग को पता है कि मटेरियल वर्ल्ड एक्चुअली खत्म होने वाला है, ये रियल नहीं है, अनरियल है। तो इसलिए वी शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट मच ऑन द मटेरियल वर्ल्ड। हम यहाँ पे जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज कर रही है, जब तक हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, हमको ये एक्टिविटीज करते रहनी है। बट हमको केवल ये ध्यान में रखना है कि इट इज नॉट द रियल वर्ल्ड। हमारा रियल वर्ल्ड तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो अबव है, और उसके लिए उससे मेरा क्या कनेक्शन है? तो उससे मेरा कनेक्शन ये है कि उसके जो सुप्रीम है, कृष्णा इज द सुप्रीम देयर। तो ही सेज दैट यू आर ऑल पार्ट ऑफ मी। सो दैट इज माय रियल इंट्रोडक्शन कि मैं, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, आई एम अ पार्ट ऑफ कृष्णा। सो दैट इज माय इटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्णा। I have got an eternal relationship with Krishna, कि मैं कृष्णा का और मेरा एक eternal relationship है, यानी कि spiritual world के साथ मेरा एक eternal relationship। तो वो relationship अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमको ये भी ध्यान में आएगा कि this body is only a temporary vehicle on which I am riding right now। तो वो यदि हमको ध्यान में रहेगा तो what we will do कि ये self consciousness में आते ही हमारा body के साथ attachment कम हो जाएगा, एंड बॉडी के साथ अटैचमेंट कम हो जाएगा, यानी कि बॉडीली रिलेशनशिप जितने हैं उसके साथ भी हमारे अटैचमेंट कम हो जाएगा। तो वी हैव टू लीव दिस लाइफ एज यूजुअल, बट
we have to only keep in mind that I have got a permanent relationship with Krishna, spiritual world. वो कॉन्शियसनेस आते ही हमारा अटैचमेंट कम हो जाएगा. अगर हमारा अटैचमेंट कम होता है तो हमारे जो सॉरो एंड फियर एंड अटैचमेंट एंड ग्रीड ये सब कम हो जाएगा. कैसे कम होंगे? एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं गाड़ी रास्ते में जा रहा हूँ और मैं जिस गाड़ी में जा रहा हूँ एक दूसरा गाड़ी आके उसको मार देता है, उससे पीछे से आके मार दिया और उसका पूरा बॉडी डैमेज हो गया, तो वुड यू बी हर्ट? अगर कोई गाड़ी, जिस गाड़ी में हम जा रहे हैं और अगर वो एक्सीडेंट होता है उस गाड़ी का, मैं एकदम सेफ हूं लेकिन वो गाड़ी का बॉडी पूरा डैमेज हो गया, तो डू आई गेट हर्ट? एनी वन ऑफ यू? कोई किसी को लगता है वी डू नॉट गेट हर्ट? तो सर मैं एक मान लीजिए एक मर्सिडीज कार कल खरीद के लाया और आज उस गाड़ी में बैठ के मैं ऑफिस जा रहा हूँ और रास्ते में वो एक्सीडेंट हो गया और पूरा बॉडी डैमेज हो गया, डू आई गेट हर्ट? इमोशनली यस. यस करेक्ट. तो लेकिन मान लीजिए अगर मैं टैक्सी में जा रहा होता, कैब है मान लीजिए, वो हायर्ड कैब है, डू आई गेट हर्ट? You will say I am blessed. Absolutely no, sir. So that means what? कि कैब में हूँ तो उतर के दूसरा कैब चेंज करके चला गया, जहां तक आया 6 किलोमीटर आया था, 6 किलोमीटर का पैसा दिया और चला गया, बाकी उसका बॉडी डैमेज हो गया, वो संभालेगा. लेकिन वो गाड़ी अगर मेरी है तो देन आई गेट हर्ट, बिकॉज वो मेरी है, मेरा अटैचमेंट है इमोशनली. ही सेड कि इमोशनली आई गेट हर्ट बिकॉज मेरा इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ. तो ये इसी हमारा जो सॉरो है, ये हमारा जो मेंटल स्टेट, जो सुनील भाई ने बताया ना कि सॉरो या हैप्पीनेस इज अ मेंटल स्टेट, तो हमारा मेंटल स्टेट डिस्टर्ब हो गया बिकॉज आई एम अटैच्ड टू दैट. और व्हेन आई एम नॉट अटैच्ड टू दैट तो मेरा मेंटल स्टेट डिस्टर्ब नहीं हो रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरा मेंटल स्टेट डिस्टर्ब कब होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट. तो एज लॉन्ग एज आई हैव अटैचमेंट विद दिस बॉडी, जब तक मैं इस बॉडी को अपना समझूंगा, मेरा बॉडी है, मेरा बॉडी है, मेरा दिन भर मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे लाइफ सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक और नींद में भी मैं केवल बॉडी के बारे में सोच रहा हूँ कि मेरे को इस बॉडी के लिए ये करना है, मेरे को इस बॉडी के लिए वो करना है. तो वो मेरा अटैचमेंट इतना ज्यादा बढ़ा देता है, तो जो भी कुछ भी होता है, वो जो अर्जुना का वो जो वो लोग मर जाएंगे तो मेरे को दुखी, वो भी उसका बॉडी के साथ कनेक्टेड है. तो दैट गिव्स हिम, वो दैट टेक्स अवे योर हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड चला जाता है. तो ये अटैचमेंट इज द बेसिक रूट कॉज ऑफ योर पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस गेटिंग डिस्टर्ब. तो वो अटैचमेंट कैसे जाएगा? तो ये अटैचमेंट से हमको निकलना पड़ेगा. दैट फॉर दैट इट इज नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट द बॉडी बट आई एम द सोल. दैट गिव्स अस आवर रियल कैरेक्टर, रियल नेचर की व्हाट एम आई एक्चुअली. तो वो हमको नेचुरली, वो कॉन्शियसनेस मेरा जितना क्लियर होगा, वो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड मेरा जितना, मेरा माइंड जितना क्लियर होगा, उतना मेरा स्टेट ऑफ माइंड भी स्टेबल होगा, उतना मेरा बेटर होगा. फिर ये कोविड का पैंडेमिक से हम उतने डिस्टर्ब नहीं होंगे अगर हमको वो क्लैरिटी मिल जाए इन रियल टर्म्स. अच्छा, क्लैरिटी भी क्या होता है? और वो क्लैरिटी के लिए जब हम भगवत गीता देखते हैं, अर्जुना वाज अ वेरी सीनियर डिवोटी, वेरी डेडिकेटेड डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बट स्टिल ही इज सेइंग कि भी वो बोल रहे हैं कि अर्जुना बोल रहा है कृष्णा को कि ऐसा क्यों लगता है कि कोई जबरदस्ती मेरे को पुश कर रहा है, माया मतलब जो मटेरियल वर्ल्ड में माया में मेरे को धकेल रहा है, यानी कि युद्ध करने के लिए, यानी पाप कर्मों में मेरे को धकेल रहा है, कोई पुश कर रहा है मेरे को, ऐसा क्यों लगता है? तो कृष्णा टेल्स हिम that it is quite natural, it is not unnatural, it is quite natural that you will always get pushed to those activities. तो इसका एकमात्र उपाय क्या है? प्रैक्टिस. मतलब रेगुलरली यू हैव टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस. दैट इज कृष्णा टोल्ड अर्जुना कि यू हैव टू रेगुलरली प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस. रेगुलरली प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मींस स्पिरिचुअलिटी का हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. स्पिरिचुअलिटी मींस आई हैव टू कल्टीवेट माय कल्चर ऑफ इन्वेस्टिंग इन सोल. आत्मा में मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो आत्मा में इन्वेस्ट करना पड़ेगा मतलब आत्मा का कल्चर, सोल का डिस्कशन, सोल का कल्चर मेरे को बढ़ाना पड़ेगा. ये जो सोल का कल्चर हम कैसे बढ़ाएंगे? विथ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, दोज हु आर ऑलरेडी इनटू दिस कल्चर. सो आई हैव टू डेवलप द कल्चर ऑफ ABCD. व्हाट इज दैट ABCD? A is association of devotees,
That means those who are already into the culture of Krishna consciousness, yeah, self. And you know, Krishna consciousness is equals to self consciousness. Krishna consciousness is equals to self consciousness. That means you know about yourself. And what do you know about yourself? That is the real knowledge, that I am not the body, I am the soul, I am permanent part of Krishna, I am permanently, eternally attached to Krishna. That is my real. So usse mera, that means this body is only temporary, this world is temporary, and my permanent destination is not this world. तो वो अटैचमेंट से अगर हम निकलेंगे, डिटैचमेंट अगर हम हो पाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट. तो अगर डिटैचमेंट होता है तो दैट विल गिव मी रियल पीस एंड हैप्पीनेस. तो वो करने का रस वहां पे है. वो अगर हम रियलाइज करते हैं, जानते हैं, जानना पहले, फिर उसको रियलाइज करना और फिर इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना. अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, दैट रेगुलर प्रैक्टिस ओनली मेक मी मोर एंड मोर रियलाइज दैट व्हाट आई एम. दैट मेक्स मी मोर एंड मोर रियलाइज मीन्स व्हाट. क्या होता है कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना, यानी कि चेतना हिंदी में जिसको चेतना बोलते हैं, कॉन्शियसनेस जो है वो कॉन्शियसनेस पूरा कवर्ड हो गया है. क्या चीज से कवर्ड हो गया है? ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इससे हमारा पूरा कवर्ड हो गया. मॉडर्न वर्ल्ड क्या है? वो रियल नहीं है, मिराज है. और वो मिराज का धूल, इसको बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली डर्ट, डस्ट है. वो डस्ट ऑफ मिराज जो है वो हमारे सोल के ऊपर में पूरा कवर्ड हो गया है. उस सोल को कवर कर दिया है. और वो कवर इतना मोटा हो गया है, जैसे मान लीजिए एक मिरर होता है ना, मिरर में हम लोग फेस देखते हैं, लेकिन कोई मिरर अगर बहुत दिनों तक पड़ा रहेगा कहीं पे, 2 साल 5 साल 10 साल अगर पड़ा रहेगा, तो उसके ऊपर वो धूल जम जाती है ना, डस्ट जम जाता है. और वो डस्ट इतना मोटा हो जाता है, 10 साल बाद अगर उस मिरर को आप निकालेंगे, कपड़े लेके, एक कपड़ा लेके अगर साफ करेंगे तो भी वो साफ नहीं होगा. कपड़े को भिगा के साफ करेंगे तो भी थोड़ा साफ होगा, फिर उसको साबुन पानी से भिगाएंगे फिर भी वो थोड़ा साफ होगा. आप लेकिन रोज अगर थोड़ा थोड़ा उसको साफ करेंगे, रोज थोड़ा क्लीन करेंगे, 15 मिनट करके रोज अगर उसको करेंगे, रब करेंगे, तो हो सकता है 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना या 6 महीना बाद वो पूरा धूल निकल जाएगा और मिरर एकदम क्लीन दिखने लगेगा. और वो मिरर जब क्लियर हो जाएगा तो आपको अपना पिक्चर मिरर में एकदम क्लियर दिखेगा, ट्रांसपेरेंट एकदम. करेक्ट. तो ये क्या हुआ है, हमारा जो सोल, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस के ऊपर एक ऐसा परत, यानी कि कवर, बहुत मोटा मोटा कवर हो गया है. तो उस कवर को निकालने के लिए हमको रोज उसका सफाई करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट कृष्णा सेज कि यू नीड अ रेगुलर प्रैक्टिस. और वो रेगुलर प्रैक्टिस है थ्रू ABCD. व्हाट इज दैट ABCD? A इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, यानी कि जो लोग उस कल्चर में है उसके साथ हमको एसोसिएट होना पड़ेगा. वही मेरे को बताएगा इसके बारे में. बाकी लोग जो उसके साथ कनेक्टेड नहीं है वो हमको बोलेंगे, अरे क्या कर रहे हो तुम, बेवकूफ है क्या, अभी तुम्हारा क्या एज हुआ है, ये सब कर रहे हो तुम, अभी तो जॉब करो, अभी तो तुमको इतना अर्निंग करना है, अभी तो तुमको ये करना है, बंगला खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, बच्चों के लिए ये रेडी करना है, तुमको 10 करोड़ रुपए जमा करने हैं, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा उसका बच्चा, वो लोग कैसे खाएंगे, सबका फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेफ्टी इंश्योर करना है. तो वी गेट इनटू ऑल दिस. यू गेट माय पॉइंट? जो इसमें नहीं है वो हमको इससे दूर ले जाएंगे. तो हमको क्या करना है, जो इसमें है उसके साथ एसोसिएट होना है. दैट इज A. And B is books. We need to read books. What books? The books which are actually talking about this spirituality. वो books हमको पढ़नी है. C means what? Chanting. Chanting means what? So we need to chant. Chanting आज के दिन कली युग में, मतलब आज का जो समय है, इसमें most prescribed is chanting. पहले क्या होता था, हम लोग सुने होंगे कि जंगल में सब कुछ छोड़ के जंगल में जाके वो तपस्या कर रहा है, एक पांव में खड़ा हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, सांस भी बंद कर दिया, वो तपस्या कर रहा है भगवान का. तो वो तपस्या करने की जरूरत नहीं है अभी कली युग में. दैट वाज सत्य युग में होता था. त्रेता युग में क्या होता था कि तीर्थ, मतलब बहुत डिफिकल्ट प्लेसेस में जहां भगवान रहते हैं वहां जाके, मतलब पूरा बॉडी को, शरीर को इतना तकलीफ देके किसी तरह से वहां पहुंचते हैं, वहां जाके भगवान का दर्शन करते हैं. नहीं, वो द्वापर युग में. सत्य त्रेता युग में क्या होता था, यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ हवन करते थे, उसमें अच्छे बड़े बड़े बहुत डिफिकल्ट मंत्रों का उच्चारण करते थे. करेक्ट. वो सब, उसमें आहुति देना, ये करना, वो सब आज के दिन किसी को पता ही नहीं है, वो मंत्र का ही नॉलेज नहीं है, तो कौन करवाएगा वो मंत्र. तो वो सब भी नहीं है. उसी तरह से वो सब कुछ नहीं है अभी कलयुग में. ओनली चैंटिंग. सो यू नीड टू डू चैंटिंग. और D फॉर डाइट. डाइट मीन्स प्रसाद, यानी कि यू नीड टू ऑफर whatever you eat only what is left out of God. You offer anything you prepare for him and you offer it to him and then you have it. तो प्रसाद लेना. तो ये ABCD अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो that can only make my life easier and that can
take me more and more towards that. That is called practice. Through that practice, I can more and more realize that I am not the body, but I am the soul, and that can detach me from the attachment, and that detachment will take me to what? Samabhav, equal mindset. यानी कि what is that समभाव? ना तो मैं किसी आदमी से डिफरेंशिएट करूंगा, वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है, वो इंडियन है कि अमेरिकन है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है. All these are nothing, not relevant at all. वो गरीब है कि अमीर है, वो पुरुष है कि महिला है, बच्चा है कि बूढ़ा है, everyone is equal. Even एनिमल एंड मैन में भी वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा. दैट इज समभाव. और दूसरा समभाव क्या होता है कि मैं कभी मेरे को तकलीफ है, मतलब दुख और सुख बोलते हैं ना, हानि लाभ, कभी मेरे को प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी मेरे को बहुत अच्छा माने हैप्पीनेस मिलेगा, मैं सीए पास कर गया, या कभी मेरे को बहुत अच्छा एक विंडफॉल गेन हो गया, 1 करोड़ रुपया का कमाई हो गया अचानक एक्स्ट्रा एडिशनल, या कभी लॉस हो गया, कैश शेयर में इन्वेस्ट किया, लॉस हो गया. तो दोज विल नॉट डिस्टर्ब मी. सो वो सुख दुख हानि लाभ से मैं डिस्टर्ब नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड समभाव. तो डिटैचमेंट कैन टेक मी टू समभाव. और समभाव में अगर हम आते हैं तो देन दैट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एनीथिंग डिस्टर्बिंग. दैट मींस कोई भी तकलीफ होगा तो वो मेरे को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा. दैट मींस उसको हम लोग बोलते हैं कि दुखों का सागर. जैसे ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, दिस इज फुल ऑफ सॉरो, फुल ऑफ माइजरीज. तो मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ माइजरीज, यानी कि इसको सागर बोलते हैं. कि सागर को अगर हमको पार करना है, वी कैन नॉट क्रॉस दैट सागर. सी ओशन को हम पार नहीं कर सकते, बहुत बड़ा है. लेकिन अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे सेल्फ कॉन्शियसनेस का, कृष्णा कॉन्शियसनेस का, अगर हम ये स्पिरिचुअलिटी में सोल कॉन्शियसनेस में जाएंगे, बॉडीली कॉन्शियसनेस से निकल के, तो वो समभाव में ले जाके हमको क्या करेगा, ये जो इतना बड़ा ओशन है, ये हमको लगेगा एक गाय का जो खुर होता है ना, काउ, यू हैव सीन द काउ. काउ का जो पाँव होता है, फीट, उसके नीचे छोटा छोटा वो हो जाता है होल टाइप का, जब वो चलती है तो उसमें जितना सा पानी होता है उसको हम इजीली क्रॉस कर जाते हैं, स्टेप ओवर कर जाते हैं. करेक्ट. तो वैसा हो जाएगा इससे. तो दैट मीन्स व्हाट, अल्टीमेटली ये जो मटेरियल वर्ल्ड, जो हमारा मॉडर्न लाइफ है, ये हमको एक्चुअली थोड़ा डिस्टर्बिंग लाइन में लेके जा रहा है. वो प्रॉपर डायरेक्शन में हमको नहीं लेके जा रहा है. हमको करना वो सब कुछ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसको छोड़ना नहीं है कि उसको छोड़ के हम क्या करेंगे दिन. वो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ना है. एवरीथिंग आई विल डू, आई विल कंटिन्यू माय लाइफ एज इट इज, बट ओनली थिंग व्हाट आई नीड टू ऐड इज I need to add self consciousness in my life. I need to add that extra thing in my life. हो सकता है मेरे शेड्यूल में हाफ एन आवर या 1 आवर वो एक नया प्रैक्टिस स्टार्ट करना पड़ेगा, और उस प्रैक्टिस को मेरे को थोड़ा थोड़ा कल्टीवेट करके उसको डेवलप करना पड़ेगा, so that that can lower, ultimately that will lower my stress, anxiety, tension. तो उससे क्या होगा, हमको जो मेरा जो लाइफ का गोल है, पीस एंड हैप्पीनेस, सो पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस, वो गन्ना जो है, वो गन्ना हमको वहां मिलेगा, वो गन्ने का रस हमको वहां मिल सकता है. सो आई विल नॉट बी so much of attached to these material things, material gains. पास हो गया, खुशी होगी, लेकिन उससे हम इतने एक्साइटेड नहीं हो जाएंगे कि आई एम एट द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट. वो फीलिंग फिर मेरे को जरूरत नहीं. इट्स नॉट माउंट एवरेस्ट. और उसी तरह अगर कभी कुछ फेल भी हो गया तो इट्स नॉट दैट आई हैव फॉलन फ्रॉम माउंट एवरेस्ट. ऐसा कुछ नहीं. दैट विल कीप मी एट द सेम स्टेट ऑफ माइंड. वो पावर मेरे को डेवलप करना. So that can be developed only and only through the practice of self-consciousness. That is Krishna consciousness. And one thing, this Krishna consciousness has got nothing to do with Hinduism. ये कोई Hinduism या Muslimism या Christianism ऐसा कुछ नहीं है. एक बहुत बड़ा myth generally रहता है हमारे में. तो Krishna consciousness, it does not talk about Hinduism or Muslimism or Christianism. It is universal. It is a universal concept. हम लोग क्या करते हैं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भूल के मिस कर गया, तो 2-3 मिनट और लूंगा. प्रेरणा मैडम सोच रही है कि टाइम तो हो गया 1 घंटा, 1 घंटे से ऊपर हो गया, तो 2-3 मिनट और लेता हूँ. तो ये सी हम लोग बोलते हैं धर्म. करेक्ट. तो भाई माने धर्म क्या है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, क्रिश्चियन धर्म है, सिख धर्म है. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज धर्म? धर्म क्या है, कोई एक जन बता सकता है? धर्म ही इंसान और जानवर में फर्क बताता है. सर अगर हमारे पास धर्म है तो हम लोग एक सिस्टमेटिकली चलेंगे, अपना जीवन एक सिस्टमेटिक, वो हमें ज्ञान देता है कि आपको ऐसा, अगर आप मानव रूप में आपने जन्म लिया तो आपके क्या कार्य हैं. अगर हम लोग जानवर को देखेंगे तो उनके पास कोई धर्म नहीं. तो एक धर्म ही है जो मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है. वेरी नाइस कल्पित.
सी हम लोग क्या करते हैं, धर्म मतलब मेरा धर्म क्या है हिंदू धर्म, आपका धर्म क्या है मुस्लिम धर्म, उसका धर्म क्या है क्रिश्चियन धर्म, बट दैट इज नॉट धर्म, दैट इज कॉल्ड, हम लोग इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, रिलीजन, इजंट इट? रिलीजन, रिलीजन मीन्स व्हाट? आजकल देखना फॉर्म में कोई अगर कहीं पे गवर्नमेंट जॉब के लिए डालना है या कोई स्कूल में या कॉलेज में डालना है तो वो क्या पूछता है, रिलीजन पूछता है क्या? अभी वो पूछता है फेथ, तो वो रिलीजन इज नाउ रिप्लेस्ड बाय फेथ. व्हाई? बिकॉज रिलीजन इज नथिंग बट फेथ. सो रिलीजन वो धर्म नहीं है, रिलीजन केवल फेथ है, विश्वास है. तो by faith I am now Hindu, by faith I am now Muslim, by faith I am now Christian, like that. So Hinduism or Muslimism or Christianism, that is only a faith, it is only a religion, it is only a faith, it is not धर्म. धर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम लोग बचपन में पढ़े होंगे पानी का धर्म क्या होता है, पढ़ा है ना? पानी का धर्म क्या होता है? कोई बता सकता है पानी का धर्म क्या होता है? बहना, वो फ्लो करता है ना, पानी फ्लो करता है ना, करेक्ट? तो हीट का माने आग, फायर का धर्म क्या होता है? हीट देना और लाइट देना. तो फायर गिव्स यू हीट एंड लाइट. सो डू यू थिंक दैट फ्लोइंग कैन बी डिफरेंशिएटेड और सेग्रीगेटेड और सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, और हीट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम फायर? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना. दैट इज धर्म. उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी इज समथिंग विच कैनॉट बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम द थिंग. तो हमारा धर्म क्या है? हिंदुइज्म क्या मेरे से सेपरेट नहीं हो सकता? मुस्लिमिज्म मेरे से सेपरेट नहीं हो सकता? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो तो केवल फेथ है. फेथ कैन चेंज. आज मैं हिंदू धर्म में विश्वास है, कल मैं मुस्लिम धर्म में विश्वास कर सकता हूँ, परसों क्रिश्चियनिज्म में जा सकता हूँ. So faith can change, so religion can change, but dharm cannot change. Dharm is what? Property, जो बदल नहीं सकता. Universally वो आपके साथ रहेगा. What is that? That is karma. हमारे जो कर्म है, everyone has to do some karma or the other. हम लोग हर एक स्टेज में हर समय लाइफ में कर्म कर रहे हैं, और वो चाहे हिंदू है वो भी कर्म कर रहा है, मुस्लिम है वो भी कर्म कर रहा है. तो कर्मा we are all doing, and that karma is what? That is called service, serve. सेवा. सेवा इज आवर धर्म. सो धर्म क्या है? सेवा करना, सर्विस करना, सर्व करना. सो वो हमारा धर्म है. सो दैट इज हिंदुइज्म. और इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सेल्फ कॉन्शियसनेस. सेल्फ कॉन्शियसनेस इज व्हाट? नोइंग अबाउट सेल्फ. दैट इज द रियल नॉलेज. एंड व्हेन यू नो अबाउट द रियल नॉलेज, व्हेन यू नो अबाउट योरसेल्फ, सेल्फ कॉन्शियसनेस कि मैं सोल नहीं, मैं बॉडी नहीं, मैं सोल हूं, देन उसके बाद बाकी जो बातें हम लोगों ने जितनी भी डिस्कस की, तो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ Hinduism or Muslimism or Christianism or like that. That is not the idea. तो धर्म एकदम डिफरेंट है. हम लोग धर्म को, हमारे पास में धर्म को डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट फॉर्म में परोसा गया, जिसको बोलते हैं ना हम लोग थाली में हम लोग को खाना परोसा जाता है ना, सर्व. तो वो हमको डिफरेंट तरीके से बताया गया. दैट इज नॉट द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म. तो धर्म इज प्रॉपर्टी, नोइंग अबाउट योरसेल्फ. Your property, as Kalpit said, that when you know about yourself, that means before that, when you ask about yourself, then you get to know that how you are different from an animal. वो जो consciousness है, हम लोग जिस consciousness की बात कर रहे थे, हमारा consciousness जो है वो एक animal का consciousness से बहुत ज्यादा developed है. Our consciousness is much more developed than an animal's consciousness. But what has been doing, what is wrong with us is, हमारा जो consciousness है वो covered हो गया है by a dust layer. That layer is to be cleaned and that consciousness is to be reactivated. तो वो उसके लिए हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस करना है. That is what Vedic scriptures talk about. As I said, Vedic scriptures का पूरा समरी है भगवद गीता, and भगवद गीता का ये समरी है. कृष्णा in the conversation between Krishna and Arjuna, Krishna clarifies the doubts of Arjuna, because Arjuna did not want to fight that battle because he was covered by that dust layer. So his consciousness was covered, so he was stuck into bodily consciousness. So Krishna made his concepts clear that you come out of bodily consciousness and you realize the self consciousness. And when he realized that self consciousness, then self consciousness means then he knows that whatever is prescribed by Krishna, whatever is desired by Krishna, whatever makes Krishna happy, I should do that.
So I should do what my master is happy with. So Krishna wanted that battle to be fought because that battle was necessary. कि वो बोले ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. जब जब धर्म का ह्रास होता है, जब अधर्म बढ़ता है, तब मैं आता हूँ, भगवान बोल रहे हैं. और वो आके उसको वो चाहते हैं कि इन सबको मारे. तो उसको मारने के लिए अर्जुना वाज अ क्षत्रिय. उसका क्षत्रिय धर्म था कि फाइट द बैटल. एंड लेकिन वो जो फाइट द बैटल का मतलब ये नहीं कि चाइना इंडिया पे अटैक कर देगा और इंडिया रशिया पे अटैक कर देगा, रशिया जापान पे अटैक कर देगा. नॉट दैट. इन डिसिप्लिन वे में यू कैन नॉट डू दैट. यू शुड डू ओनली एंड ओनली टू for the development of Krishna consciousness, yani ki for peace and peace only. You should do for greater objective, so that people can live happily, people can live in Krishna consciousness. That means people can live in self consciousness, they can live a proper life uske liye. So wo agar koi disturb kar raha hai to he needs to be killed. So that is why when a battle is fought and you kill someone, the against party, you do not get, माने आपको पाप नहीं लगता है. लेकिन इनडिसिप्लिन वे में हम किसी को मार देंगे तो पाप लगेगा, हमको जेल जाना पड़ेगा. तो व्हाट इज डिजायर्ड बाय कृष्णा, दैट इज व्हाट आई शुड डू. सो अर्जुना's ड्यूटी वाज टू फाइट दैट बैटल टू मेक कृष्णा हैप्पी. एंड कृष्णा विल बी हैप्पी ओनली व्हेन जो गलत लोग हैं उनको मारने से ही, और वो भी मारना नहीं चाहते थे. ही वांटेड टू अवॉइड दैट बैटल, सो ही डिड नॉट वांट दैट बैटल टू बी फॉट. सो ही ट्राइड टू द लास्ट बिट कि ये युद्ध नहीं हो. लेकिन फाइनली जब ये हो गया कि नहीं युद्ध होना ही है, Yudhishthir was adamant कि नहीं युद्ध करेंगे ही, Duryodhan, then finally he had to fight the battle. So finally at the end of the conversation, Arjuna's mind is clear and he stands up and he says, okay, nashto moha smriti labdha tat prasadat mayachita sthito asmi gata sandhi karishye vachanam. Arjuna says that okay, my mind is clear, mera sara confusions clear ho gaya hai and now I am ready to fight. So that is for us, that is the message of Vedic scriptures for us, that we need to do all our karmas, whatever is the prescribed duty in this body. इस body में हम लोग जब तक है जो हमारी prescribed duties है वो हम करें, but we should do it everything in disciplined manner, not in indisciplined manner. And we should keep always in mind that we are a part and parcel of Krishna. That means मेरा self consciousness का mind clear होना चाहिए. Then that can actually take us to real happiness. Otherwise वो मिराज के पीछे हम भागते रहेंगे. तो बैम्बू को छोड़ के हमको गन्ने को पहचानना है और गन्ने का रस चाहिए जिससे हमको मिठास मिलेगी. That is the excellent deliberation and particularly ABCD of Sambhav. That is like really very enlightening. So particularly the last one, detachment, and that's how like one can reach to the final destination of Sambhav. And without Sambhav, like always like we'll be in turbulence. We'll be either this side or that side. In order to be like balanced, one needs to be in Sambhav. So, and probably like I would say many faiths would have like talked about that. Like Quran would have talked about repeating 5 times namaz जो अदा करना होता है उन लोगों में. या फिर like say Christianity also would be like visiting mass, या जो उनका फ्राइडे का एक्टिविटी है, या विटनेस बॉक्स का एक्टिविटी है, या वो जो है कि भाई कन्फेस करना, कन्फेशन बॉक्स का. Even Jainism talks about सामायिक कि भाई आपका 48 minutes का एक ऐसा exercise where like you try to be balanced and be detached. So that's really nice to hear from Arunji. Otherwise, like we are all rushing after our materialistic wishes. Okay. So of course, I mean like that's also probably natural कि इकट्ठा करना या safety का एक need वगैरह वगैरह. बट उसमें कहीं बैलेंस बहुत ज्यादा हम चुक जाते हैं कि भाई वो इतना ज्यादा हम लोग भाग लेते हैं कि भाई जो जिसके लिए किसके लिए भाग रहे हैं वही पता नहीं चलता. देयर इज नो ऑब्जेक्ट कि भाई मान लीजिए जैसे आपने बताया ना 5 लाख का 4 लाख, तो पहले 5 लाख भी कौन से एम से हमने कमाया था, whether that aim has been fulfilled or not. If it has been fulfilled, then फिर क्या नेक्स्ट कोई बेटर एम होगा तो, नहीं तो अदरवाइज विदाउट एम इवन इफ यू अर्न 1 rupee that is also I would say a crime. So very good deliberation, sir. Like it was very enlightening to all of us from GSC Bombay. Like those who I'm of course Arunji doesn't need any introduction, but probably some new members, Sweta or somebody.
Arunji is our Kolkata partner, and he is a very good name in GST in the eastern region, a very well-known name. And also he is like connected to Krishna Conscious ISKCON, okay, and he spends a good time in learning all those scriptures, and also to like emancipate that knowledge. So really thankful, Arunji, बहुत ही अच्छा रहा. Thank you very much. Thank you for devoting so much of time. So it is a pleasure, sir. Honor, pleasure and honor for us, for me. Arre, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Wonderful delivery. Thank you, everyone. Thank you, Prerna. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Prasanna. Thank you so much. Should I leave? Yes, sir. We all can leave. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you so